अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ोहैर। जी फाइनली मैं ऑफ़िस पहुंच गया और मैं आया हूँ बाइक के ऊपर ऑफ़िस, क्योंकि रोड बंद हुई हुई हैं। फैज़ाबाद आगे से बंद है, फिर 9वीं 10वीं मुहर्रम का भी एक एलिमेंट आ रहा है, उसकी वजह से भी रश है। तो खैर मैं इस वजह से आया बाइक पे, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े सुस्ती के साथ करते करते अपने ऑफ़िस की तरफ रवा दवा हूँ। वो है सामने मेरे ऑफ़िस का गेट, जिसे कहते हैं जन्नत का दरवाज़ा। तो अभी मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊँगा और जन्नत में अपनी एंट्री लगवा दूँगा। तो लेट्स सी जी, चलते हैं ऑफ़िस में देखते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस, और मैं आया हूँ आज पिंडी ऑफिस, क्योंकि फैज़ाबाद जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल की स्ट्राइक है, कुछ कहते हैं बिजली की स्ट्राइक है, कुछ कहते हैं सियासत का कोई वो है। तो डिफरेंट रीजंस की ऐसे ब्लॉक है, जिसकी वजह से सारी रोड ब्लॉक है। मैं पिंडी ऑफिस पहुंच गया और आज मैं आया भी बाइक पे हूँ, जिस तरह मैं अभी आपको दिखा के हेलमेट वगैरह आ रहा था। तो मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ। मैं ऑफिस पहुंच के काम करने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी लोग तंग हो रहे हैं आज स्ट्राइक की वजह से, और ये रोज़ का मामूल बन गया। और ये बैठता ही फैज़ाबाद में जो मेन जंक्शन है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। तो खैर एनी हाउ काम तो करना है और ऑफिस भी आना है। तो मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं अपने डिफरेंट काम करता हूँ। मैं इस्लामाबाद ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद में कुछ ज़रूरी काम थे, लेकिन नहीं जा पा रहा मैं इसकी वजह से। तो और इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं बाइक पे भी आया हूँ आज। तो खैर एनी हाउ काम करते हैं। काम करने के बाद देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और फिर वही मेरी बात, एक चीज़ शुरू में सिर्फ कहना चाहूँगा कि मुहर्रम चल रहा है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि अहले तशरीह हज़रात के लिए कि ये बहुत मुबारक महीना है, या बहुत ऐसा महीना है जिसमें मतलब जो शहादतें हुई, तो जिस तरह उनके लिए वो अहम है, उसी तरह वो बिल्कुल हमारे लिए भी सब अहम है। तो इनका एहतराम करें इन चीज़ों का। और क्या कहते हैं, ये बिल्कुल उनकी शहादतें हुई जो बहुत अजीम लोग थे, और अगर वो शहादतें नहीं होती, या वो मौका नहीं आता, करबला का वाक़या नहीं होता, तो कहते हैं कि इस्लाम उस तरह ज़िंदा नहीं होता। तो वो कहते हैं ना, इस्लाम ज़िंदा होता है या करबला के वक्त। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके एहतराम करें जुलूसों का, इन लोगों का, और क्या कहते हैं आपस में इत्तेफाक से रहें। चलिए जी, लेट्स सी, देखते हैं कि आज का दिन कैसा स्पेंड होता है। फाइनली बज चुके हैं 4, और काम और सिर्फ काम कर रहे हैं आज हम। एक्चुअली थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा नहीं है, काम कम है, लेकिन काम कुछ इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स नेचर की कुछ चीज़ें जो फंसी हुई हैं हमारे पास। काम इसलिए कम है क्योंकि आगे मतलब 9वीं और 10वीं मुहर्रम की छुट्टी आ रही है। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी थी, लोगों ने मंडे की छुट्टी भी इसमें मर्ज कर दी, और होपफुली जो आगे थर्सडे फ्राइडे आएंगे उसमें भी शायद काम का लोड थोड़ा कम होगा। प्लस एक और इशू ये है कि यहाँ पे रोड जो है वो बंद है फैज़ाबाद, तो उसकी वजह से भी रोड लोग कुछ ऑफिस नहीं जा पाए हैं इस्लामाबाद वाले। तो उसकी वजह से थोड़ी सी क्वेरीज कम है, और काम जो है वो थोड़ा कम है। और बस ये है कि काम ज़रूर मौजूद है, लेकिन काम कम है। तो हम काम पहले ज़्यादातर बात नहीं हो सकी है आपसे मेरी। तो मैंने कहा अभी बस एंड होने वाला ऑफिस घंटा रह गया, तो थोड़ा बहुत काम और था फंसा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत हेलो हाई कर लीजिए। अच्छा खैर नहीं हो, मैं करता हूँ काम, फिर घर चलते हैं। आज मैं आया भी बाइक के ऊपर हूँ, फिर हम बाइक पे घर जाएंगे आराम से खैर खैरियत से, और फिर घर जाके आपसे गपशप करते हैं। घर आ गया हूँ, और जल्दी में घर आया था आज मैं, क्योंकि पता लगा था कि सोलर का कोई इशू चल रहा है, लाइट का कोई इशू चल रहा है। डिफरेंट आज कट्टे खुले हैं, पता नहीं क्यों। जैसे ही ऑफिस से निकले हूँ तो उसका बार बार कोई ना कोई चीज़ का मसला ही चलता गया है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दुआ कीजिएगा कि मेरे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मेरी चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं। अभी एक और स्विच ख़राब हो गया पीछे मोटर का, वो लेने जा रहा हूँ, वो चेंज कराऊंगा। पर उससे पहले जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा एक और इशू है, जो मैं काम करने लगा हूँ बैठ के उसके ऊपर। तो प्लीज़ कोशिश मेरी ये है कि अल्लाह करे वो सही हो जाए। आप भी दुआ कीजिएगा वो सही हो जाए। आज बस टेंशन में ही सारा टाइम गुजर गया। ऑफिस गया, पहले ऑफिस में इतने कट्टे थे, उनकी टेंशन रही, फिर एंड में निकला एक और ऑफिस का इशू खुल गया, फिर ये सोलर का इशू खुल गया, घर की लाइट का इशू खुल गया, वो वाला इशू खुल गया, मोटर का इशू खुल गया। आज इशू ही इशू है। खैर एनी हाउ, मैं ज़रा थोड़ा बहुत काम करता हूँ, उसको मतलब कोशिश करता हूँ इशू मेरा रिजॉल्व हो जाए। अगर रिजॉल्व होता है तो आप लोगों को बताता भी हूँ। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपसे गप होती है। ये देखें ज़रा तहा क्या रख के गया इस गाड़ी के ऊपर, डराई दिया इसने मुझे। ये देखें, मैं यहाँ से आ रहा था, और मैंने ऐसे जब मैं आगे आया तो मैंने आगे देखा वो चिपकली, मैं कहा ये किधर से आ गई है। अभी भी यकीन करें मुझे लग रहा है जैसे असल ही ना हो। ये देखें ज़रा, ये ताज साहब इस पर रख के गए हैं, चिपकली बिल्कुल रियल लगती है ये देखें ज़रा, अल्लाह माफ़ करे तो बस तक। अच्छा जी, अनम घर गई हुई है, तो मैं आया हूँ रोटी लेने, और ये भाई बनाते हैं, इसको मैं हाथ वाली रोटी कहता हूँ। सारी हाथ वाली रोटियाँ होती हैं, लेकिन ये चपाती रोटी होती है, और बड़ी अच्छी रोटी बना रहे होते हैं। तो हम इनसे रोटी ले रहे होते हैं, हमारे घर के पास ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा कभी रोटी बाहर खाने का दिल चाहे तो हम ये वाली रोटी खा रहे हों। ये रोटी भी 20 रुपये की मिलती है, नॉर्मल, और अच्छी रोटी है, मज़े की रोटी है। मैं आपको इसके बनाने का स्टाइल बताऊँ, लेकिन कोई वो नहीं है गूँधने वाला इसका।
और यह हाथ से इसको पतली करके लंबी करेगा, 2 बार हाथों पे टक टक करेगा और उसको डालेगा और रोटी तैयार हो जाएगी। और रोटी बेहतरीन बनाते हैं और ये वो रोटी है जो 2 दिन बाद भी अगर आप खाएं, वैसे मैं नहीं खाता लेकिन घर वाले बताते हैं कि ठीक रहती है, आप खा सकते हैं इस चीज़ को। तो ज़बरदस्त आर्ट है जी ये भी एक, कि बग़ैर पटा बेलन शेलन बग़ैर किसी चीज़ के ये भाई रोटी जो है ये देखें, यह हाथ से इसने लंबी की भाई ने, वो वाली रोटी उतारेंगे और ये वाली रोटी ऊपर डाल देंगे और रोटी तैयार हो गई। चलिए फाइनली मैं जा रहा हूँ, ज़रा एक स्विच ख़राब हुआ था मोटर का, जैसा मैंने आपको बताया था ना, मैं वो मोटर का स्विच तो मैंने चेंज कर दिया था, तो अब मैं उसे लगाने जा रहा हूँ। काफ़ी देर इसमें भी लगी है मुझे। मेरे 2 काम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो रहता है, तो प्लीज़ दुआ करें अल्लाह करे वो काम भी हो जाए। ये देखें ज़रा कितना अंधेरा है, इधर मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथ में टॉर्च है, इसको लगाने कॉकरोचेस वगैरह घूम रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि हम लगा पाते हैं कि नहीं, अल्लाह करे लग जाए। मैंने बड़ी मेहनत की है स्विच के ऊपर, इतनी मुश्किल से मुझे ये मिला है। ये देखें, अच्छा जी, ये बेसिकली स्विच है जिसके अंदर हमने ये वाला स्विच लगाना है। वन टाइम हमें थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा इस तरह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है ये लग गया, और ऐसे अगर हम इसको निकाल दें तो ये शायद ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो इसको निकाल के लगाते हैं अब एक बार, ठीक है जी। ऐसे अभी ये परफेक्ट लग गया। फाइनली अभी हो गई है रात, अब हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। कल हमारा प्लान था, हमने एक जगह जाना था वाटरफॉल जिसका नाम था नड़ वाटरफॉल के नाम से था, लेकिन अभी तक मेरे दोस्तों ने कुछ कंफर्म नहीं किया, तो ऐसे कमीने दोस्तों का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो खैर एनी हाउ, देखते हैं कल प्लान बनता है कि नहीं बनता, लेकिन मुश्किल है बनेगा कि नहीं बनेगा। और अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।